क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा स्थान है जहां एक पूरी पीढ़ी के पुरुष लगभग एक ही रात में गायब हो गई थी। एक ऐसी भूमि जिसकी तस्वीरें रंगीन त्योहारों की चमक दिखाती हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। सीमा क्षेत्रों के व्यापार से लेकर उन आर्थिक वादों तक जो आज तक पूरे नहीं हो पाए, सब कुछ एक गहरी कहानी कहता है। स्वागत है पराग्वे में, एक ऐसी जगह जहां पड़ोसियों की मुस्कानें भीषण असमानताओं और छिपे रहस्यों की दुनिया को छुपाती हैं। आने वाले कुछ मिनटों में हम परत दर परत हटाकर उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो पोस्टकार्ड जैसी सुंदर तस्वीरों के पीछे दब गई है। क्या आप पराग्वे के जीवन के इस पर्दे के पीछे झांकने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पराग्वे कभी दक्षिण अमेरिका का उभरता हुआ सितारा था, एक ऐसा देश जो क्षेत्रीय शक्ति बनने के कगार पर था। भाप से चलने वाली ट्रेनें हरे भरे खेतों से गुजरती थीं और नए जहाज कारखानों में तेजी से काम होता था, जो एक उज्ज्वल भविष्य का संकेत देता था। पराग्वे के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय बुनियादी ढांचे में ये शुरुआती प्रयास कई पड़ोसी देशों से आगे थे। कारखाने स्थानीय और विदेशी बाजारों के लिए वस्तुएं तैयार कर रहे थे, यह दिखाते हुए कि पराग्वे दक्षिण अमेरिकी दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की महत्वाकांक्षा रखता था। पराग्वे का रास्ता 1864 से 1870 तक चली ट्रिपल अलायंस युद्ध के दौरान अचानक बदल गया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि इस संघर्ष के अंत तक देश ने भारी जनहानि झेली, जहां उसकी वयस्क पुरुष आबादी का लगभग 60 से 70% प्रभावित हुआ। इसका समुदायों पर गहरा असर पड़ा। राष्ट्रीय कर्ज बढ़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सौंपना पड़ा। परिवार बिखर गए और एक पूरी पीढ़ी पिता और भाइयों के बिना बड़ी हुई। आज भी उस दौर की सामूहिक स्मृति गूंजती है। चुनौतियों के बावजूद पराग्वे की कहानी दृढ़ता और पुनर्निर्माण की है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि देश इतनी बड़ी विपत्तियों से कैसे उठते हैं। पराग्वे की 20वीं सदी पर अल्फ्रेडो स्ट्रोसनर का लंबा शासन गहरा असर डालता है, जो 1954 से 1989 तक चला। स्ट्रोसनर के प्रशासन ने सड़कों और इटाईपू डैम जैसे बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्रों में से एक है। लेकिन इन विकास कार्यों के साथ साथ कड़ी शासन व्यवस्था भी थी, जिसने राजनीतिक विरोध को सीमित किया और सत्ता को केंद्रीकृत किया। इस अवधि में कई संगठनों ने राजनीतिक असहमति पर सरकार की प्रतिक्रियाओं पर चिंता जताई। जहां विदेशी निवेशक कभी कभी इस दौर की आर्थिक स्थिरता की प्रशंसा करते थे, वहीं स्थानीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 रिपोर्ट बताती है कि इस युग की कुछ प्रशासनिक प्रथाओं का पराग्वे की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं पर आज भी लंबा प्रभाव है। 1989 में लोकतंत्र की वापसी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, लेकिन देश अब भी पिछली शासन व्यवस्था की विरासत से जूझ रहा है। नागरिकों का कहना है कि भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं। आज कई पराग्वे निवासी इस दौर को राष्ट्र के इतिहास का जटिल अध्याय मानते हैं। असुनसियोन के एक निवासी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, आज हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन सच्ची समानता और न्याय पाने के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। पराग्वे के राजनीतिक अतीत के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या चौंकाया? नीचे टिप्पणी करें और चर्चा में शामिल हों। और क्या होता है जब एक देश दशकों की कठिनाइयों के बाद खुद को फिर से बनाने की कोशिश करता है? यह विरोधाभासों की भूमि है। पहली नज़र में पराग्वे का जीवन शांत और लगभग आदर्श लगता है। परिवार दैनिक जीवन का केंद्र है और पड़ोसी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर या गाल पर चुंबन देकर अभिवादन करते हैं। व्यस्त बाजारों में हंसी और ग्वारानी भाषा की बातचीत की आवाज़ें गूंजती हैं। तेरेरे नाम का ठंडा हर्बल पेय साझा करना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जुड़ाव की रस्म है, आधुनिक जीवन की अव्यवस्था से एक विराम जैसा। पराग्वे निवासी अपने मानवीय संबंधों की गर्माहट पर गर्व करते हैं। हाथ मिलाना या गाल पर चुंबन सिर्फ अभिवादन नहीं है, बल्कि भरोसे और अपनापन का प्रतीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पराग्वे के 80% से अधिक लोग मानते हैं कि समुदाय का संबंध उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस शांत सतह के नीचे गहरे मुद्दे छिपे हैं। गरीबी दर में सुधार हुआ है, जो 1999 में 45% से घटकर आज 25% हो गई है, लेकिन असमानता अब भी एक बड़ी बाधा है। फिर भी सड़कों में जीवन की ऊर्जा बनी रहती है।
बाजार के विक्रेताओं की आवाज, लकड़ी के चूल्हों में पकती चीपा की सुगंध और पराग्वे हार्प की जीवंत धुनें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां लोग मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। ये चुनौतियां क्यों बनी रहती हैं, जबकि यह देश अपनी गर्म मेहमान नवाजी और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है? क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? और आगे जानने से पहले, यदि आपको पराग्वे की यह झलक विचारोत्तेजक लगी हो तो 5 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब करें। आपका हर क्लिक हमें ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां दुनिया तक पहुंचाने में मदद करता है। यह स्थलरुद्ध राष्ट्र दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े कैनाबिस उत्पादकों में से एक है और ब्राजील, अर्जेंटीना और यहां तक कि यूरोप तक भेजी जाने वाली दवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। पराग्वे ब्राजील की खपत का लगभग 80% आपूर्ति करता है और एंडीज क्षेत्र के हर्बल व्यापार में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक प्रमुख पारगमन केंद्र होने की स्थिति ने अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी लाई हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि पराग्वे कुछ कृषि उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है, लेकिन कुछ कम चर्चित उद्योग भी उभर कर सामने आए हैं, जिनके कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा बढ़ी है। पेद्रो जुआन काबायेरो जैसे शहरों में निवासी व्यापार मार्गों पर तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण विशिष्ट समस्याओं का सामना करते हैं। इसने सार्वजनिक सुरक्षा और दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई लोगों ने अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस न करने की बात कही है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया है। पराग्वे सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें सार्वजनिक सुरक्षा सुधारने के लिए लक्षित अभियान शामिल हैं। 2023 में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसने दिखाया कि देश इन जटिल मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन और प्रवर्तन से जुड़ी बाधाएं मौजूद होने के बावजूद कई पराग्वे निवासी आशावादी हैं कि लगातार किए जा रहे प्रयासों से स्थायी बदलाव आएगा। पराग्वे दक्षिण अमेरिकी देशों में इतना अनोखा क्यों है? इसका उत्तर उसकी आवाज में छिपा है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ स्पेनिश नहीं बल्कि गुआरानी भी बोलती है, जो उसकी स्वदेशी विरासत में गहराई से जुड़ी है। पराग्वे दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां एक स्वदेशी भाषा उपनिवेशकालीन भाषा के बराबर महत्व रखती है। गुआरानी सिर्फ अतीत की निशानी नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में गूंथी हुई है। असुनसियोन के बाजारों में चलिए, आप विक्रेताओं को गुआरानी में दाम पुकारते सुनेंगे, जो सहजता से स्पेनिश और गुआरानी के बीच बदलते रहते हैं। यह द्विभाषिकता गहरी सांस्कृतिक गर्व की निशानी है और एक रोचक द्वैत को भी दर्शाती है। स्पेनिश पराग्वे का आधुनिक दुनिया से संबंध दिखाता है, जबकि गुआरानी उसे उसकी जड़ों से जोड़ता है। शहरों के युवा भी इस विरासत को अपनाते हुए दिखते हैं। वे अपने हर रोज के संवाद, टेक्स्ट संदेशों और यहाँ तक कि ऑनलाइन मीमों में भी गुआरानी वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। लेकिन सब कुछ उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं जितना दिखता है। गुआरानी का सम्मान किया जाता है, पर जिन ग्रामीण समुदायों में यह सबसे अधिक बोली जाती है, वे अक्सर सरकारी नीतियों से सबसे कम लाभान्वित होते हैं। इन क्षेत्रों में स्कूलों के पास दोनों भाषाएं प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते, जिसके कारण कई बच्चे किसी भी भाषा में मजबूत पकड़ नहीं बना पाते। क्या आपने कभी गुआरानी के बारे में सुना है? आपके अनुसार किसी देश की पहचान को सुरक्षित रखने में भाषा की क्या भूमिका होती है? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। यह सांस्कृतिक गर्व पराग्वे की अनोखी परंपराओं में कैसे झलकता है? अगले अध्याय में हम उन स्वादों, त्योहारों और रिवाजों को खोजेंगे जो इस देश को वास्तव में अनोखा बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप चीपा का एक कौर ले रहे हैं, पारंपरिक चीज ब्रेड, जिसे लकड़ी से जलने वाले ओवन में पूरी तरह पकाया जाता है। इसकी सुनहरी परत अंदर के चबाबदार, चीजी स्वाद की ओर ले जाती है। हर निवाला पराग्वेई व्यंजनों की मिट्टी जैसी सुगंध से भरपूर। धुएं की महक पारिवारिक मेलों, हंसी मजाक और साझा कहानियों की याद दिलाती है। चीपा सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, यह पराग्वेई जीवन का प्रिय हिस्सा है, जिसे अक्सर दोपहर की आरामदायक घड़ियों में ठंडे तेरेरे के साथ खाया जाता है। सोपा पराग्वाया दुनिया का एकमात्र ठोस सूप और बेजू जैसी व्यंजन दिखाते हैं कि पराग्वेई भोजन रचनात्मकता और साधन संपन्नता से कैसे विकसित हुआ है। लेकिन भोजन सिर्फ एक धागा है पराग्वे की सांस्कृतिक बुनावट में। हर जून में सैन जुआन का त्योहार इस विरासत को शानदार तरीके से जीवंत करता है। शहरों और गांवों में रोशनी, गतिविधि और सामुदायिक भावना की लहर दौड़ती है। हवा में भुने हुए चीपा असादौर की महक घुलती है। लोक संगीत की धुनें पांवों को थिरकने पर मजबूर करती हैं और नंगे पांव आग पर चलने वाले कलाकार दर्शकों को
मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आग पर चलना साहस का प्रदर्शन भर नहीं है, यह सांस्कृतिक गर्व और दृढ़ता की गहरी अभिव्यक्ति है। त्योहार में पेलोटा ताता जैसे खेल, लोक नृत्य और सामूहिक भोज भी शामिल होते हैं, जो एकता और आनंद की भावना लाते हैं। फिर भी जैसे जैसे पराग्वेई लोग अपनी परंपराओं का उत्सव मनाते हैं, वे गंभीर चुनौतियों का भी सामना करते हैं। तेज शहरीकरण और आर्थिक दबावों ने पारंपरिक प्रथाओं में गिरावट लाई है और युवा पीढ़ी वैश्विक जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रही है। जलवायु परिवर्तन भी ग्रामीण समुदायों के लिए गंभीर खतरा है, जहां कृषि जीवन और संस्कृति दोनों का आधार है। इन चुनौतियों के बावजूद पराग्वे की अटूट भावना चमकती रहती है। चिपा की गर्माहट से लेकर सैन जुआन के जोशीले उत्सव तक यह संस्कृति याद दिलाती है कि परंपरा स्थिर नहीं है, यह बदलती है, टिकती है और लोगों को जोड़ती रहती है। आधुनिक जीवन के बदलते परिदृश्य में आशा और शक्ति प्रदान करती है। भले ही पराग्वे की परंपराएं उसके लोगों को जोड़ती हैं, वे देश के दैनिक जीवन में मौजूद तीखी असमानताओं को छुपा नहीं पाती। विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार पराग्वे लैटिन अमेरिका का तीसरा सबसे असमान देश है। सबसे धनी 20% लोग देश की आधी से अधिक संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि सबसे गरीब 20% को कुल संपत्ति का केवल 5% ही मिलता है। यह विभाजन शिक्षा से लेकर जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों तक हर चीज को प्रभावित करता है। लेकिन पराग्वे के आर्थिक मॉडल की असली कीमत कौन चुका रहा है? यह असमानता भूमि और आवास में सबसे अधिक दिखाई देती है। ऐतिहासिक रूप से अधिकांश भूमि कुछ शक्तिशाली समूहों के हाथों में केंद्रित रही है, जिससे छोटे किसानों और स्वदेशी समुदायों के पास बहुत कम बचा। परिणाम स्वरूप देश को बुनियादी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख घरों की कमी है, जैसा कि पराग्वे आवास मंत्रालय की 2023 रिपोर्ट में बताया गया है। असुनसियोन के बान्यादो सुर क्षेत्र में परिवार हमेशा बाढ़ के खतरे के साथ जीते हैं। कल्पना कीजिए, माताएं अपने अस्थायी घरों से पानी निकालती हैं, लोग छतों पर बैठे रहते हैं क्योंकि बारिश के साथ पराग्वे नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। ये परिवार, जिन्हें नीति निर्माताओं द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है, हर साल वही कठिनाइयां झेलते हैं बिना किसी स्थायी समाधान के। उचित बुनियादी ढांचे और प्रभावी सार्वजनिक नीतियों की कमी उन्हें असुरक्षा के लगातार चक्र में फंसाए रखती है, जिससे कई लोग सोचने पर मजबूर होते हैं, क्या यही प्रगति की कीमत है? ये असमानताएं सिर्फ भौतिक जरूरतों तक सीमित नहीं हैं, वे देश की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करती हैं। महामारी ने इन चुनौतियों को और उजागर किया, जिससे पराग्वे समुदायों की दृढ़ता और संघर्ष पर नया ध्यान गया। जब पराग्वे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से गुजर रहा था, तो स्पष्ट हो गया कि देश की सहायता प्रणालियां कितनी कमजोर थीं। बेरोजगारी बढ़ने और सामाजिक सेवाओं पर दबाव बढ़ने के बीच कई समुदाय एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण था सामुदायिक रसोइयों का उदय, जहां पड़ोसी और स्वयंसेवक मिलकर जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन तैयार करते थे। ये सामुदायिक प्रयास कठिन समय में आशा और सहारे का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। असुनसियोन के एक आयोजक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में इस सामूहिक भावना को उजागर करते हुए कहा, जब कोई और मदद नहीं कर सकता था, हमने एक दूसरे का साथ दिया। ये सामुदायिक रसोइयां अक्सर साझा संसाधनों और स्थानीय लोगों के संकल्प पर निर्भर थीं, जो खुले चूल्हों पर खाना पकाते थे और जो कुछ उनके पास होता था उसे मिलाकर यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भूखा न रहे। हालांकि इस स्थिति ने स्थायित्व और इन प्रयासों को मजबूत करने के लिए व्यवस्थित सहायता की आवश्यकता पर बड़े प्रश्न खड़े किए। जहां कई निम्न आय वाले परिवार रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, वहीं कुछ लोग इस संकट से अपेक्षाकृत आसानी से निकल पाए। रिपोर्टों ने कुप्रबंधन और अक्षमताओं के मामलों पर भी ध्यान आकर्षित किया, जो सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व को दर्शाता है। इन सब के बीच पराग्वे समुदायों की दृढ़ता और एकता चमक कर सामने आई, यह याद दिलाते हुए कि सामूहिक शक्ति कठिनाइयों में भी उम्मीद जगा सकती है। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन इन प्रयासों से मिली सीखें एक अधिक समावेशी और समर्थ भविष्य की नींव रख सकती हैं। क्या होगा अगर आपके देश में दुनिया के सबसे कम करों में से एक लागू हो? कल्पना कीजिए कि आपकी आय, कॉरपोरेट लाभ और वस्तुओं पर सिर्फ 10% का समान कर लगता हो। कागजों पर यह मॉडल, जैसा कि पराग्वे में देखा जाता है, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए आदर्श लगता है। लेकिन व्यवहार में यह प्रणाली कैसे काम करती है? पराग्वे की कर प्रणाली सरलता और कम दरों के कारण व्यवसायों को बढ़ने में मदद करती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कर चोरी अब भी एक बड़ी चुनौती है,
जिससे अनुमानित 30% संभावित राजस्व एकत्र नहीं हो पाता। इसका मतलब है महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के लिए कम संसाधन। इस कमी का असर अस्पतालों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे के सुधार में स्पष्ट दिखाई देता है। एक शिक्षक ने कहा, हम उपलब्ध साधनों से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उचित उपकरणों के बिना छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना कठिन है। इस फ्लैट टैक्स प्रणाली की एक और समस्या है कि इसका प्रभाव सभी आय समूहों पर समान नहीं पड़ता। दर भले ही एक हो, लेकिन प्रभाव नहीं। कम आय वाले परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिससे यह कर उनके लिए अधिक बोझिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, सीमित आय पर परिवार चलाने वाला एक अकेला अभिभावक उच्च आय वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या कम कर प्रणाली समृद्धि को बढ़ावा देती है या आय असमानता को और बढ़ाने का खतरा पैदा करती है? जैसे जैसे देश विभिन्न कर मॉडलों पर विचार करते हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन समझना अत्यंत आवश्यक है। तो कौन से संकेत पराग्वे के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? जुड़े रहिए। पराग्वे सुधार के संकेत दिखा रहा है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। पिछले 2 दशकों में गरीबी दर में काफी गिरावट आई है, जो 45% से घटकर 25% हो गई है। अत्यधिक गरीबी, जो कभी बड़ी चुनौती थी, उसमें भी उल्लेखनीय कमी हुई है। ये सुधार प्रगति की ओर संकेत करते हैं, लेकिन कई पराग्वे निवासियों के लिए रोजमर्रा का जीवन अब भी जटिल है। हालांकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन यह वृद्धि सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच रही। कार्यबल का बड़ा हिस्सा, लगभग 3 में से 2 कामगार, आज भी बिना बुनियादी श्रम सुरक्षा के काम करते हैं। अनौपचारिक रोजगार व्यापक है, जिससे कई लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता। इस बीच आर्थिक स्थिरता ने कुछ को फलने फूलने दिया है, लेकिन लाखों लोग अब भी संघर्षों से उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या पराग्वे आर्थिक विकास और सार्थक सामाजिक सुधारों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है? चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उसके लोगों का संकल्प और भी बड़ा है। भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले ग्रामीण किसानों से लेकर नवाचारी समाधानों को अपनाते युवा उद्यमियों तक, पराग्वे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, अपनी समृद्ध इतिहास और उज्ज्वल भविष्य के वादे के बीच। पराग्वे भले ही स्थलरुद्ध देश है, लेकिन वह उम्मीदों को चुनौती देता है, क्योंकि यहाँ की नौसेना विस्तृत नदी तंत्र पर ऐसे गश्त करती है जैसे वे खुले समुद्र हों। कल्पना कीजिए कि चिकनी नौसेना नावें पराग्वे नदी पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनका ढांचा पानी को चीरता हुआ माल, आपूर्ति और यात्रियों को देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जा रहा है। ये जल मार्ग, जिनमें पराना नदी भी शामिल है, सिर्फ प्राकृतिक विशेषताएं नहीं हैं, ये पराग्वे की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और लोगों को जोड़ने वाले मार्ग। पराग्वेयन इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय की 2024 रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 80% व्यापार इन नदियों के माध्यम से होता है, जिससे ये जलमार्ग देश के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बन जाते हैं। यह सिर्फ एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, यह अपनी नदियों से गहराई से आकार लिया हुआ राष्ट्र है। ये नदियां केवल व्यापार का साधन नहीं हैं, देश संस्कृति, इतिहास और दैनिक जीवन के भी केंद्र हैं। नदी बंदरगाह गतिविधियों से भरे रहते हैं, जहां आसपास के क्षेत्रों से लाए गए सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर भेजे जाने से पहले जमा होते हैं। इन नदियों के किनारे बसे समुदाय एक अनोखे जीवन ताल को अपनाए हुए हैं, जो आर्थिक सहारे के साथ साथ आपसी जुड़ाव का माध्यम भी है। पराग्वे निवासियों के लिए ये नदियां केवल मार्ग नहीं, बल्कि जीवन का प्रवाह हैं। देश के पश्चिम में स्थित चाको क्षेत्र लगभग 3/5 भूमि क्षेत्र घेरता है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का 10% से भी कम रहता है। यह कठोर और शुष्क भूभाग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साथ ही दृढ़ता का भी प्रतीक है। मेन्नाइट बसने वालों ने इस कठिन वातावरण में उन्नत सिंचाई और खेती तकनीकों की मदद से फलते फूलते कृषि समुदाय बनाए हैं। इसके विपरीत सदियों से चाको में रहने वाले स्वदेशी समूह अब भी भूमि और संसाधनों तक पहुंच जैसी स्थायी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह सहअस्तित्व, सफल कृषि और पुराने संघर्षों का मेल मानव सहन शक्ति और नवाचार की अनोखी तस्वीर पेश करता है। पराग्वे की कहानी उसकी नदियों या लोगों तक सीमित नहीं है, इसके प्राकृतिक चमत्कार भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंतानाल, जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जलक्षेत्र का हिस्सा है, जैव विविधता का खजाना है। यह पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे ब्राजील और बोलीविया के साथ साझा किया जाता है, जगुआर, केमेन, कैपिबारा और अनगिनत पक्षियों का घर है।
पंतानाल की हर यात्रा कुछ नया अनुभव कराती है। कभी एक बगुले का शांत उड़ान, तो कभी घनी झाड़ियों के बीच प्रकट होता हुआ जगुआर। इन जल क्षेत्रों से परे भी पराग्वे में अद्भुत दृश्य मौजूद हैं, जैसे साल्तो क्रिस्टाल, एक शानदार झरना जो हरी भरी घाटी में गिरता है। यहाँ खड़े होकर व्यक्ति प्रकृति की कच्ची शक्ति को महसूस कर सकता है, जब झरने की बूंदें हवा में तैरती हैं और वन की ताजा सुगंध के साथ मिलती हैं। ये प्राकृतिक खजाने केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि पराग्वे की जंगली मुक्त आत्मा की झलक हैं। साल्तो क्रिस्टाल के गूंजते जलप्रपात से लेकर पंतानाल की शांत जलधाराओं तक, ये स्थान देश की अनकही कहानियों, गहरे विरोधाभासों और अविचल सुंदरता को दर्शाते हैं। नदियों की कहानियों और लोगों की दृढ़ता के साथ मिलकर ये एक ऐसे देश का चित्र बनाते हैं जहां शांति और उग्रता साथ साथ रहती हैं, और जहां संघर्ष के साथ विजय भी मौजूद है। जो लोग पराग्वे को गहराई से देखते हैं, उनके सामने अंतहीन खोजों का संसार खुलता है। इसके भूगोल, इसके लोग और इसकी अनकही विरासतें मिलकर इसे अद्वितीय बनाती हैं। क्या पराग्वे सुरक्षित है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। पर्यटकों के लिए यह देश आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। आगंतुक अक्सर यहाँ के लोगों की मेहमाननवाजी और ग्रामीण इलाकों की शांत सुंदरता की तारीफ करते हैं। हालांकि किसी भी देश की तरह पराग्वे को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ क्षेत्र, खासकर पेद्रो जुआन काबायेरो या सिउदाद डेल एस्ते जैसे सीमा शहर, संगठित अपराध से जुड़े मुद्दों का सामना करते हैं। असुनसियोन जैसे शहरी केंद्रों में कभी कभी छोटी चोरी की घटनाएं चिंता का कारण बनती हैं। कुछ मोहल्लों में सीमित पुलिस संसाधनों के कारण निवासी अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की बात करते हैं। इसके बावजूद जो लोग लोकप्रिय मार्गों पर चलते हैं और सामान्य सावधानियां बरतते हैं, वे अक्सर पराग्वे को शांतिपूर्ण और स्वागतपूर्ण स्थान के रूप में पाते हैं। यह दोहरी दृष्टि एक दिलचस्प सवाल उठाती है, क्या आगंतुकों का अनुभव देश के निवासियों के दैनिक जीवन से बहुत अलग है? ऊपरी तौर पर पराग्वे किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपना लगता है जो सस्ती जीवन शैली चाहता है। भोजन, आवास और परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतें पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर मिलती हैं। हाल की एक जीवन यापन लागत रिपोर्ट के अनुसार असुनसियोन में एक अकेले व्यक्ति के मासिक खर्च, किराया छोड़कर भी अपेक्षाकृत कम बताए गए हैं। यह पराग्वे को प्रवासियों, सेवानिवृत्त लोगों और अपनी आय को बढ़ाना चाहने वालों के लिए आकर्षक बनाता है। लेकिन इस सस्ती जीवन शैली के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है। कई पराग्वे निवासी अब भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। समस्या लागत नहीं, बल्कि आय असमानता है। रिपोर्टों में बताया गया है कि पराग्वे के कार्यबल का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है, जहां वेतन अक्सर असंगत और अपर्याप्त होते हैं। यहां श्रम सुरक्षा या स्वास्थ्य सेवा और पेंशन जैसी सुविधाओं तक बहुत कम पहुंच होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां लगभग आधी आबादी रहती है, स्थिति और कठिन है। कृषि मजदूर, जिनकी संख्या ग्रामीण कार्यबल में अधिक है, अक्सर बहुत कम आय पर निर्भर रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में कम सुरक्षा के साथ काम करते हैं। सोचिए, जहां असुनसियोन में एक परिवार उचित कीमत पर सादा अपार्टमेंट पा सकता है, वहीं ग्रामीण परिवारों के पास अक्सर बुनियादी आवास, साफ पानी और विश्वसनीय बिजली तक पहुंच भी नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पराग्वे के बड़ी आबादी ऐसे घरों में रहती है जो अपर्याप्त या भीड़भाड़ वाले माने जाते हैं। इन परिवारों के लिए जीवन यापन की लागत भले ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कम हो, लेकिन वास्तविकता में यह उनके लिए एक भारी बोझ जैसा महसूस होता है। किसी देश का विकास तब कैसे संभव है जब उसके इतने नागरिक पीछे छूट जाएं? आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत, स्थिर मध्यम वर्ग आवश्यक है, लेकिन पराग्वे की वर्तमान दिशा शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच विभाजन को और गहरा करने का जोखिम पैदा करती है। इस अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश करना जरूरी है, और इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुविचारित योजना की आवश्यकता है। आय असमानता को दूर करने का मतलब सिर्फ नौकरियां पैदा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे नौकरियां उचित वेतन और तरक्की के अवसर प्रदान करें। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को प्रोत्साहनों, सामाजिक सुरक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के आधुनिकीकरण और बाजारों तथा संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने से अनगिनत परिवार गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। असुनसियोन जैसे शहरी क्षेत्रों को भी किफ़ायती आवास योजनाओं और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं से लाभ मिल सकता है, जिससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। पराग्वे एक दौराहे पर खड़ा है।
इसकी सस्ती जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधन बड़ा संभावित अवसर रखते हैं, लेकिन इस क्षमता को पूरी तरह खोलने के लिए संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान अनिवार्य है। यदि ध्यान समावेशी विकास और समान प्रगति पर लगाया जाए तो पराग्वे न केवल एक सस्ती रहने की जगह बल्कि सभी के लिए अवसर और उन्नति का प्रतीक बन सकता है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें। मुझे विश्वास है कि वह सामग्री भी आपको पसंद आएगी। नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आप अगला कौन सा देश हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।